ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सीईसी की बैठक में विचार विमर्श हुआ है, अभी कुछ सीटें बची हुई हैं। तो छत्तीसगढ़ में घटित होने वाली बड़ी घटनाओं की जांच अब राज्य की एजेंसी कर सकेगी। जी हां, इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने राज्य जांच एजेंसी का गठन किया है, जो कि एनआईए की तर्ज पर काम करेगा। आतंकवाद सहित नक्सली घटनाओं की जांच भी की जा सकेगी। इसके बारे में गृह मंत्री विजय शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज नायक। राज्य में एसआईए का गठन किया गया है और अभी हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा हैं। ये पूरा सेटअप कैसा रहेगा एसआईए का? स्पेशलाइज्ड लोग होंगे, नया सेटअप होगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ सभी तरह के इन्वेस्टिगेशन कर सकें, ऐसी एक नई संस्था का निर्माण छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जिसकी आवश्यकता थी। विभिन्न प्रकरणों में आवश्यकता थी। हमारी डिपेंडेंसी और दूसरे एजेंसियों पर कम हो, यह भी आवश्यक है। सारा चीज़ हमारे हाथ में हो, इसके लिए भी आवश्यक है। और इसलिए इस नई संस्था का निर्माण किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा है। आतंकवाद की घटनाओं की जांच एनआईए करती है। राज्य में नक्सल घटनाएं काफ़ी होती है, तो क्या मदद मिल पाएगी एसआईए से? एसआईए अनेक तरह, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वेल इक्विप्ड होगा, एक्सपीरियंस लोग होंगे, स्पेसिफिक जो फील्ड्स के हैं वो लोग होंगे और विभिन्न तरह के काम होंगे और धीरे धीरे इन चीज़ों का निर्णय होगा, धीरे धीरे बातें आगे बढ़ेंगी। 2 एडिशनल एसपी की तैनाती भी हो गई है। एसपी चीफ होंगे उसके, कब तक के एसपी की तैनाती हो जाएगी और बाकी के स्टाफ भी कब तक के तैनात कर देंगे? तो शीघ्र होने वाला है, सब कुछ शीघ्र होने वाला है। सरकार को थोड़ा निर्णय करने दीजिए इस पर। तो ये थे गृह मंत्री विजय शर्मा, जिनका साफ कहना है कि जल्द ही जो है एसआईए में तमाम अधिकारियों की तैनाती भी कर दी जाएगी और इसमें जितने भी अधिकारी तैनात होंगे वे टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण होंगे, वेल इक्विप्ड होंगे और इसका लाभ भी जो है आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को मिलेगा। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार ने एनआईए की तर्ज पर अब एसआईए का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि एसआईए विशेष मामलों की जांच करेगी। इसके लिए 74 पदों की स्वीकृति भी दे दी गई है। लेकिन एसआईए के गठन को लेकर अब प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं होने की बात कही है। छत्तीसगढ़ दशकों से नक्सलवाद के दंश को झेल रहा है। प्रदेश में कुछ मामलों में आतंकी कनेक्शन भी देखने को मिले। अब ऐसे गंभीर मामलों की जांच के लिए एनआईए की तर्ज पर राज्य सरकार एसआईए का गठन करने जा रही है। ये एजेंसी एनआईए के साथ राज्य सरकार की ओर से नोडल एजेंसी के रूप में तो काम करेगी ही, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे गंभीर मामलों की जांच भी कर सकेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक के साथ ही 74 पदों की स्वीकृति भी दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसले लिए गए। लेकिन एसआईए के गठन की घोषणा के साथ ही इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। इनका सेंट्रल एजेंसी पर भरोसा उठ गया क्या? एनआईए है, एसआईटी है, उसके बाद ईडी है, आईटी है, सब एजेंसियां तो यही लगा के रखा है। तो आखिर एक नई एजेंसी गठित करने की आवश्यकता क्या है? हमारे पास पुराने बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पे भरोसा करके काम किया जा सकता है, लेकिन ये सरकार खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। अब नए टीम गठित कर रही, इससे छत्तीसगढ़ को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सरकार के ऊपर ये अतिरिक्त बोझ होगा। स्पेशलाइज्ड लोग होंगे, नया सेटअप होगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ सभी तरह के इन्वेस्टिगेशन कर सकें, ऐसी एक नई संस्था का निर्माण छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जिसकी आवश्यकता थी।
विभिन्न प्रकरणों में आवश्यकता थी। हमारी डिपेंडेंसी और दूसरे एजेंसियों पर कम हो, यह भी आवश्यक है। सारा चीज़ हमारे हाथ में हो, इसके लिए भी आवश्यक है। और इसलिए इस नई संस्था का निर्माण किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ सालों में नक्सलवाद और आतंकी कनेक्शन से जुड़े कई संवेदनशील मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सियासी जंग से इतर SIA के जरिए ऐसे मामलों की जांच तेज हो सकेगी, साथ ही गंभीर आपराधिक घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले छत्तीसगढ़ में तबादले पोस्टिंग का दौर भी लगातार जारी है। पुलिस विभाग में लगातार सर्जरी पर सर्जरी हो रही है। इसी क्रम में IAS, IPS के बाद पहली बार राज्य पुलिस सेवा स्तर के अधिकारियों के प्रभार भी बदले गए हैं। बुधवार को जारी आदेश में 76 एडिशनल SP को इधर उधर किया गया। पुलिस विभाग में जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उनमें कई नामचीन ASP भी शामिल हैं, जो दूसरे अधिकारियों की पदस्थापना में अहम रोल निभाते थे। उन्हें राजधानी से दूर ले जाकर पटका गया है। वहीं लूप लाइन के अधिकारियों की फील्ड में वापसी हुई है। पदस्थापना आदेश में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, सारनगढ़, मोहला, मानपुर, सुकमा, कवर्धा समेत लगभग सभी जिलों के ASP बदले गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं तबादले की खास बातें। परिवहन विभाग में पदस्थ ASP वेदव्रत सिरमौर, अंशुमान सिंह सिसोदिया, गोपी मेश्राम की प्रतिनियुक्ति खत्म। पहली बार नक्सल प्रभावित इलाकों में खोले गए कैंप में ASP की पोस्टिंग। ASP संजय ध्रुव को तारलागुड़ा कैंप बीजापुर, संजय महादेवा धोड़ाई कैंप में पदस्थ, पंकज शुक्ला चिंता गुफा कैंप, अंशुमान सिंह सिसोदिया अरनपुर कैंप और अभिषेक माहेश्वरी जगरगुंडा कैंप भेजे गए। आकाश राव गिरपुंजे, अभिषेक वर्मा कोंटा, गोपी मेश्राम 12वीं बटालियन, देवचरण पटेल ऑपरेशन मोहला मानपुर, पीताम्बर पटेल मोहला मानपुर बनाया गया है। संदीप मित्तल को सुकमा से लाकर ASP क्राइम रायपुर बनाया गया है। UBS चौहान कोरबा, आकाश मरकाम रायगढ़, दौलत राम पोर्ते वेस्ट रायपुर, सुखनंदन राठौड़ दुर्ग भेजे गए। उमेश कश्यप बिलासपुर, नीरज चंद्राकर बिलासपुर, प्रतिभा तिवारी महासमुंद, अनुराग झा ASP ट्रैफिक बनाए गए। ASP गौरव मंडल, शुभराज अग्रवाल, हरीश राठौड़ और आदित्य पांडे CM सुरक्षा में। ASP कीर्तन राठौड़ को वापस रायपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी। अर्चना झा को जगदलपुर का नया एडिशनल SP बनाया गया है। राजधानी के तमाम ASP हटाए गए। अकेले लखन पटेल भाग्यशाली रहे। पुलिस विभाग में एडिशनल SP स्तर के अधिकारियों के बम्पर तबादले हुए हैं। 76 एडिशनल SP को नई पोस्टिंग मिली है और सबसे अहम यह बात है कि जिन अधिकारियों की पहले तूती बोलती थे, उन्हें नक्सल इलाकों में तैनात किया गया है और जो नक्सल इलाके में काफी समय से सजा भोग रहे थे, उन्हें फील्ड में उतारा गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वापस मेंटेन रह सके, साथ ही साथ जो है डिपार्टमेंट में अनुशासन भी बना रहे। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग यानी कि राज्य में इन दिनों कुंभ कल्प की रौनक है। लाखों लोग भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये दोनों मंदिर सैकड़ों साल पुराने हैं और कब से पूरे छत्तीसगढ़ की आस्था के केंद्र हैं, कोई नहीं जानता। बरसों से यहाँ पुण्य मेला लगता है, जिसे अब राजीव कुंभ कल्प का नाम दिया गया है। राजिम में भगवान विष्णु राजीव लोचन के रूप में विराजमान हैं। 3 नदियों के संगम में लगने वाले मेले में देश भर से
साधु संत और श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। मान्यता है कि भगवान राजीव लोचन का मंदिर महाभारत काल से है। राजिम कुंभ कल्प के संगम तट पर पैरी, सोंढुर और महानदी का संगम है। नदी के बीच में भगवान शिव का विशाल मंदिर है जो श्री कुलेश्वर नाथ महादेव के नाम से ख्याति प्राप्त है। कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ यहीं पर स्थित लोमेश ऋषि के आश्रम में कुछ दिन गुजारे थे। उसी दौरान माता सीता ने नदी की रेत से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की थी। मामा भांचा मंदिर एक शिवलिंग है जो राजिम के उस पार है स्थित है। तो इसकी मान्यता ये है कि प्राचीन काल में उनके पुजारी होते वो रिलेशनशिप में थे कि मामा और भांचा, तो जैसे बाढ़ आता था तो यहाँ से भांजा चिल्लाते थे कि मामा मुझे बचाओ। तो ये एक मिथक बन गया है, मान्यता है कि मामा भांचा के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं कुलेश्वर मंदिर, इसका निर्माण माता सीता के हाथों से हुआ है। त्रेता युग में भगवान राम वनवास के समय यहाँ आए थे तो माता सीता ने अपने कुल की रक्षा के लिए अपने कुल का इष्ट मान के शंकर जी की रेत से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की, तो कुल की ईश्वर मान के पूजा की, इसलिए इनका नाम कुलेश्वर पड़ा है। महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में कुलेश्वर महादेव मंदिरों में जो है भीड़ जो है देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, काफी बड़ी संख्या में भक्त जो है महादेव कुलेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और शिव जी का कोई भी अवतार हो बेहद ही खास होता है। यहाँ पर लोग जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। राजिम का ये सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है और पूरे प्रदेश को ही मंदिरों का शहर कहा जाता है, जहाँ पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी मंदिर जो है काफी आकर्षक रूप से व प्राचीन बनाए गए हैं। आखिर इस मंदिर की क्या कुछ इतिहास रहा है, क्या कुछ इसका रहस्य रहा है, सीधे हम यहाँ के जो पंडा है, पुजारी है, उनसे ही जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, ये मंदिर जो है कितने साल पुराना है, क्या कुछ इसका इतिहास रहा? ये माता सीता जी के हाथ से बना हुआ मूर्ति है। वनवास काल में बगल में लोमेश ऋषि आश्रम है, ब्रह्म का मानस पुत्र है वो। वहाँ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी रुके थे। तो माता सीता जी सुबह हुआ तो माता सीता जी रेत से मूर्ति बनाए। तो रेत से मूर्ति बनाए तो जल डाले, तो जैसे जैसे मुख निकला तो वो पंचमुखी है, चारों दिशा में एक एक मुख है। वो आपको शाम को स्नान के समय दिखाई देते हैं। क्या कुछ खास रहता है जब आरती होती है पंचमुखी, जब लोगों को दर्शन जो देते हैं, तो उस समय क्या कुछ यहाँ के लोगों का कहना? यहाँ होता है शाम को 7:30 बजे भव्य आरती होता है। डमरू बजाने वाले रहते हैं, झालर बजाने वाले रहते हैं और वैसी 1000 संख्या के बीच में आरती होता है, भव्य आरती होता है। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना, इनका क्या कुछ कहना है। आपको बता दें कि जो शिव भगवान की यहाँ पर मूर्ति रखी गई है वो पंचमुखी, मतलब चारों दिशाओं में जो है वो फैली हुई है। इस वर्ष के महाशिवरात्रि में भी भव्य आरती का आयोजन जो है वो होगा। कैमरामैन भूपेश के साथ दामिनी बंजारे, INH 24/7 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर हर महादेव।